बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, इस वक्त एक स्टोरी बहुत वायरल है और ये स्टोरी है मीरपुर खास की मेडिकल की स्टूडेंट है फ़हमीदा लगारी, जिसकी खुदकुशी की खबर मंजर आम पर आती है, जिसके बाद डॉक्टर्स स्टूडेंट्स उस कॉलेज के एहतजाज करते हैं। बहुत ज़्यादा एहतजाज होता है, पुलिस छापे मारती है और फिर इसमें 3 कल्प्रिट्स जो है अभी तक पता लगा है कि पकड़े गए हैं। दरअसल मामला क्या है, कहानियाँ तो बहुत सी सोशल मीडिया पर आई। फ़हमीदा लगारी की बहन रोते हुए दिखाई देती है, जिसमें वो बताती है कि मेरी बहन ने मुझे ये बताया था कि मेरे साथ ये ज़्यादती हो रही है, ये हिरासानी हो रही है कॉलेज में, और उसने कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए या मैं मर जाऊँ तो ज़रूर इसका बदला लिया जाए और दूसरी लड़कियों को ताकि इंसाफ मिल सके। ये सब बातें सामने आई, फ़हमीदा लगारी के वालिद साहब भी सामने आए। उन्होंने भी बताया कि किस तरह से उनकी बेटी जो है उनके पास एक दफ़ा आई थी। उसने आकर किस तरह से उनको बताया था कि वो कितनी एक परेशानी में है, और उसके बाद वो कॉलेज गए थे, उनके पाँव तले ज़मीन निकल गई थी जब उन्होंने ये सब वाक़या सुना, और उसके बाद वो कॉलेज गए और कॉलेज ने ये कहा कि हम उन प्रोफ़ेसर को टेम्परेरी सस्पेंड कर देते हैं जब तक कि आपकी बेटी यहाँ पे पढ़ी है। ये कहानी तो मंज़र आम पर आई, लेकिन अब एक और कहानी सामने निकल कर आई है, जो आपको परेशान भी करेगी, आपको तकलीफ़ भी देगी। वो बच्चे जिन्हें माँ-बाप बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाते हैं और आला तालीम दिलाते हैं। फ़हमीदा एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी, टॉपर थी, पोज़ीशन होल्डर थी। वैसे भी मेडिकल कॉलेज में जिन बच्चों का एडमिशन हो जाता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो एक पढ़ने-लिखने वाले, एक मेहनती बच्चे होते हैं। उसके बाद अपने हर सेमेस्टर में टॉप करने वाली लड़की जो है, अपने हर ईयर में टॉप करने वाली लड़की जो है, उसको आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा? ज़ाहिर-सी बात है, आप भी समझ सकते हैं, पढ़ाई बड़ी मुश्किल है एमबीबीएस की, और ऐसे में जो बच्चा टॉप करता है, इसका मतलब है कि वो बहुत पढ़ाई करता है। अगर वो बच्चा बहुत पढ़ाई करता है, तो इसका मतलब है कि उसके पास ऐसे गलत कामों का या फ़ज़ूल कामों का कोई टाइम नहीं होता। ये पूरी तमहीद मैं इसलिए बाँध रही हूँ कि आप समझ सकें डॉक्टर फ़हमीदा के उस तमाम तर सिनेरियो को, जिसको कि इस वक़्त गलत पेश करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कुछ बच्चियों को मैंने सोशल मीडिया पर इसी कॉलेज की स्टूडेंट्स को कहते सुना कि हमारे साथ तो आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये कॉलेज तो बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं जान सकती हूँ, समझ सकती हूँ, बहुत सी बच्चियाँ जो इस कॉलेज से पढ़ी हैं, उन्हें अपनी रेप्यूट का भी होगा कि हमारे बारे में भी लोग कहेंगे कि क्योंकि हम इस कॉलेज से पढ़े हैं, तो शायद हमारे साथ भी यही सब कुछ होता रहा होगा। तो मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करूँगी कि हर एक के साथ ऐसा नहीं होता। कई दफ़ा कुछ ऐसे वीक लोग आपको मिल जाते हैं, कुछ ऐसे लोग जिनको आपको लगता है कि हम डरा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे जो आपके काबू में आ जाते हैं, या लग रहा होता है कि इनके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग फुटिंग नहीं है। आप यकीन कीजिए, जॉब पे भी जहाँ पे पता हो कि लड़कियाँ कमज़ोर हैं, लड़कियों के फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, लड़कियाँ जो है वो बैकग्राउंड से वीक हैं, उन्हें लोग ज़्यादा अप्रोच कर रहे होते हैं। ऐसी बात नहीं होती कि वो गलत होती हैं, वो मजबूर होती हैं और लोग उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वहीं पर अगर पता हो कि ये लड़की किसी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से है, वो जितनी मर्ज़ी मॉडर्न होगी, जितने मर्ज़ी बोल्ड कपड़े पहनेगी, लेकिन चूँकि उसकी फैमिली स्ट्रॉन्ग है, चूँकि वो मजबूर नहीं है, तो उसे लोग नहीं छेड़ेंगे। ये एक फैक्ट है। उसके अलावा ज़ाहिर-सी बात है, एक लड़की का अपना किरदार भी होता है, अपना कैरेक्टर भी होता है। ये सब बातें आपको एक्सप्लेन करने की एक वजह थी, क्योंकि लोग बहुत सी कहानियाँ बताते हैं। मैंने दुनिया का एक फ़ेज़ देखा है, एक उम्र गुज़ार ली है, और उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है, जब दुनिया आप इतनी देखते हैं, आप बहुत सी बातें सीखते हैं। बहुत सी बातें सीखी, जानी, जॉब भी की, सब कुछ किया, और उसके तनाज़ुर में आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि लोग एक ऐसी लड़की जो इस दुनिया से चली गई है, उसके ऊपर अब मज़ीद कीचड़ ना उछालें। एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी कहूँगी कि खुदा के लिए खुदकुशी कभी ना करें, हराम मौत है। इसकी कोई माफ़ी नहीं है, खुदा के लिए। उम्मीद जो है उसका सहारा नहीं छोड़ना चाहिए, अल्लाह से उम्मीद लगाए रखिए। अब इस बच्ची ने क्या किया ज़रा सुनिएगा, और अब बातें जो सामने आई हैं वो आपके सामने रखती हूँ। डॉक्टर फ़ेहमीदा लगारी जो है, उसने कुछ अर्सा पहले अपनी बहन से तो ये बात की थी, उसने अपने वालिद से भी ये बात की थी, उसने अपनी एक दोस्त से भी एक बात की थी। उस दोस्त ने अपना नाम ना बताने की शर्त पर कुछ बातें शेयर की हमारे एक रिपोर्टर के साथ, उन्होंने कुछ बातें शेयर की हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। उस बच्ची ने अपनी दोस्त को भी बताया था कि मेरे साथ यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, मैं कितनी एक परेशान हूँ, और ये जो गिरोह है ये मेरे साथ ये कर क्यों रहा है। आपको मैं अभी बताऊँगी तो आप परेशान हो जाएँगे कि ये जो स्टूडेंट है, इसने अपनी दोस्त को ये बताया था कि ये जो प्रोफ़ेसर साहब हैं, प्रोफ़ेसर आबिद, उन्होंने इससे 40,000 रुपए भी माँगे थे, एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को पास करने के लिए, कि वो लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज़ में अपने असर रसूख को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद उन्होंने इसको मुख्तलिफ मौके पर हिरासा करने की कोशिश की थी। कभी ग़ालिबन अ, अब कुछ ऐसी चीज़ें मैं उनको अल्फ़ाज़ से अदा, मुँह से अदा नहीं करना चाहती, लेकिन आप समझ सकते हैं। 2 लड़कों का गिरोह है, 2 लड़के हैं जिनके नाम यहाँ पर बताए गए हैं। एक तो कॉलेज के प्रिंसिपल, उनकी वाइफ़ का नाम भी लिया गया है कि उन्हें भी इसमें कंप्लेन में लॉन्च किया गया है। लेकिन ये जो 2 लड़के हैं, जिनमें एक अब्दुल रहमान है और एक अब्दुल्ला है।
ये 2 लड़के जो है ये प्रोफ़ेसर के वो जो दायाँ बाजू होता है ना और जो राइट लेफ्ट पे खड़े मुनकर नकीर होते हैं, ये वो है बेसिकली। और ये वो है जो उनकी इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते थे। प्रोफ़ेसर साहब के ही इशारे पर वो सोशल मीडिया पर इस लड़की को बदनाम कर रहे थे। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उसकी किरदार कशी की जा रही थी। एक ऐसी लड़की जो एक मेहनती लड़की थी, जो एक टॉपर स्टूडेंट थी। ये लड़की इन तमाम बातों से बहुत सख्त परेशान थी। इस लड़की ने जहाँ अपने वालिद को ये बात बताई और वो कॉलेज गए, उन्होंने बात की। उसके बाद इसने अपनी बहन को भी ये सब कुछ बताया, लेकिन कुछ बातें उसने ज़्यादा खुलकर अपनी दोस्त को बताई। अब ये जो प्रोफ़ेसर साहब है पुलिस ने रेड की जिस वक़्त ये तमाम स्टूडेंट्स जो है ये एहतजाज कर रहे थे। प्रोफ़ेसर साहब गिरफ्तार हो गए, सुनने में आया है कि ये दोनों लड़के भी पकड़े गए हैं और इनके पास से कुछ ऐसा मटीरियल मिला है, बल्कि इनके फ़ोन का फ़ोरेंसिक भी होगा, क्योंकि उस फ़ोन के अंदर से बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो उन्होंने डेफ़िनिटली इस वाक़ये के बाद डिलीट कर दिया। ये बच्ची जब यूनिवर्सिटी से घर आई, इसने अपने आप को कमरे में बंद किया, इसने अपने आप को पिस्टल से गोली मारी और उसके बाद ये वाक़या जो है ये मंज़र-ए-आम पर आया, जहाँ ख़ास तौर पे ये टेलीविज़न ने, मीडिया ने इस तरह से नहीं उठाया। लेकिन जब ये बच्ची इसने रो-रो कर अपनी बहन के जो आखिरी अल्फ़ाज़ है वो दोहराए, ये बहुत वायरल हुई। जब ये वायरल हुई तो लोगों को पता लगा कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी सामने आए जिन्होंने बताया कि हाँ, इस तरह की हिरासानी का सामना उनको रहता है। मैं आपको ज़रा थोड़ा-सा सिनेरियो बताती हूँ। इन मेडिकल कॉलेजेस में ज़रा सी आपकी लीव ऊपर हो जाएगी, आपका साल ज़ाया है। आपकी एक-एक लीव के पीछे आपको कितना-कितना पे करना पड़ता है। वो लोग आपने देखा होगा बहुत से स्टूडेंट्स जो है, दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी, तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। एक बच्ची जो पूरी तरह से हैंडीकैप हो गई और बहुत कुछ हुआ। लेकिन मामला ये है कि इन बच्चों को इतना ट्रॉमेटाइज़ किया जाता है, इनका एक-एक साल स्टेक पे लगा होता है। फिर ये मजबूर हो जाते हैं और लड़कियाँ ख़ास तौर पे हिरासा होती हैं। इसी कॉलेज की स्टूडेंट ने नाम ना बताने की शर्त पर चीज़ें बताई कि यहाँ पर बच्चियों को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में नंबर्स देने की मद में बड़ा कुछ सफ़र करना पड़ता है। कई दफ़ा मेल प्रोफ़ेसर्स के बहुत ही फ़ज़ूल किस्म के जुमले, उनकी गुफ्तगू, बहुत से टीचर्स बहुत अच्छे हैं। मैं यहाँ पे ये कहकर टीचर्स का इस्तेहसाल नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ गंदे कीड़े भी हैं, कुछ भेड़िए भी हैं। ये जो है, ये इन बच्चियों को डराते भी हैं। इनको कहते हैं कि आपके नंबर्स जो है, ये तो आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। आप तो बिल्कुल फ़ेल हो जाएँगी। या आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में नंबर लग जाएँगे ना, तो फिर कोई बचत है। दोस्ती कर लें, बातचीत कर लें, इस तरह की ऑफ़र्स कराई जाती है। ये बात कही गई है, यहाँ पर एक स्टूडेंट ने कहा कि बहुत सी लड़कियाँ इनडायरेक्ट गुफ्तगू और उन्होंने फिर इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है हमारे नंबर नहीं आते ना आए। अच्छा कुछ जो लड़कियाँ अच्छे फैमिली बैकग्राउंड की है ना, उनको ये टच नहीं करते, उनको ये कुछ नहीं कहते। जिन लड़कियों को लगता है कि डरी-सहमी रहती हैं, कॉन्फिडेंट नहीं है, इनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है और इस तरह की लड़कियों को अप्रोच करने से पहले ये प्रोफ़ेसर्स बाकायदा तौर पे उस लड़की ने कहा कि ये मेक श्योर करते कहते अभी तक जितनी लड़कियों ने ये बातें हमें बताई, शेयर की, वो कमज़ोर बैकग्राउंड की थी या वो थी जो वीक स्टूडेंट्स थी और ख़ास तौर पे जो डरी-सहमी या बैक सीटर या जो होता है ना बिल्कुल खामोश सी, चुपचाप और जिनको देख के लग रहा होता है कि ये अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएँगी। इस तरह की लड़कियों को ये टारगेट करते हैं और उसके बाद ये अपना मतलब हासिल करने की कोशिश करते हैं। कोई तो इस दौर से गुज़र ही जाता है और कुछ जो है वो इस तरह कर जाते हैं जिस तरह के फ़हमीदा ने किया। फिर जब फ़हमीदा जैसा केस सामने आता है तो फिर चीज़ें जो है वो हाइलाइट होती है और जब चीज़ें हाइलाइट होती है तो फिर बात की जाती है कि देखिए जी, यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। इस वक़्त बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत से लोग सामने आ रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स सामने आ रहे हैं। पीएमडीसी ने भी इस पर अपना बयान जारी किया है, मामले को संजीदगी से लेंगे, इस पर उन्होंने अपनी यकीन दहानी कराई है। कॉलेज की दीगर तालिबात भी इस वक़्त सोशल मीडिया पर बता रही हैं कि फ़हमीदा एक अच्छी लड़की थी और ऐसे हिरासानी के वाक़यात हमारे इन इदारों में होते हैं। ये अब गुफ्तगू बहुत ज़ोरों पर है, इस पर तवज्जो दी जानी चाहिए और बहुत सख्त रूल्स बनाए जाने चाहिए, रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, कैमराज़ होने चाहिए, एक-एक चीज़ मॉनिटर होनी चाहिए। अगर कोई लड़की किसी प्रूफ़ के साथ सामने आ जाए, तो उसे कवर देना चाहिए। जब इन लड़कियों को कवर नहीं दिया जाता, इसके वालिद तक गए, तो क्या कवर दिया गया? कोई कवर नहीं दिया गया। बच्ची मुसलसल हिरासा होती रही उसके बाद भी, यहाँ तक कि उसको खुदकुशी करनी पड़ी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।